आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म के ऊपर। अर्थवॉर्म के एक्सक्रीशन को अगर हम प्लेनेरिया के एक्सक्रीशन से कंपेयर करें तो हमें इस बारे में पता चलता है कि अर्थवॉर्म का जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्लेनेरिया से एडवांस है और हम इसको मेटानेफ्रीडियम कहते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। अभी जो मेटानेफ्रीडियम होता है ना, हमें पता है कि अर्थवॉर्म की जो बॉडी है ना उसमें डिफरेंट डिविजन्स हैं, हमें डिफरेंट सेगमेंट देखने को मिलते हैं। अब अगर अर्थवॉर्म के हम हर सेगमेंट को देखें ना तो हर सेगमेंट के अंदर ना हमें पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया देखने को मिलेगा, यानी कि एक सेगमेंट के अंदर 2 मेटानेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे और ये दोनों मेटानेफ्रीडिया एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और वो जो जगह जिस जगह से ये लोग सेपरेट हुए हैं वो जो दरमियान में स्पेस होगी उसको हम गट कह रहे होते हैं अर्थवॉर्म का, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर अब हम अर्थवॉर्म के कुछ कंपोनेंट्स की बात करें जो मदद कर रहे हैं इसकी एक्सक्रीशन करवाने में, तो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं नेफ्रीडियोस्टोम की। नेफ्रीडियोस्टोम बेसिकली ना एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़ती है और वो जो टिब्यूल जिसको वो जोड़ रही है ना, जिसको हम नेफ्रीडियोस्टोम का नाम दे रहे हैं, वो क्या कर रही है, उसमें से सिलोमिक फ्लूइड को पास करवा रही है अगले सेगमेंट की तरफ। अब वो जो सिलोमिक फ्लूइड पास हुआ होता है ना वो जाता है हमारे कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स के अंदर। ये जो कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स होते हैं ना इनको कुछ लोग कलेक्टिंग टिब्यूल्स भी कहते हैं और ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स हमारे जो कैपिलरी का नेटवर्क है ना अर्थवॉर्म में उससे बिल्कुल ढकी हुई होती हैं। मतलब वो एक जाल ना, उसके अंदर जो कैपिलरीज का जाल होता है वो उसके ऊपर बिछा हुआ होता है इन कलेक्टिंग टिब्यूल्स के ऊपर। अब ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं ये करती क्या है, ये वो सिलोमिक फ्लूइड को लेंगी, उसके साथ साथ अर्थवॉर्म के ब्लड से जो भी वेस्ट वगैरह आ रहा होगा उनको सेपरेट करेंगी और जाकर अर्थवॉर्म के ना ब्लैडर में स्टोर कर देंगी। अब जो ब्लैडर है ना वो क्या करता है, वो टेम्पररी टाइम के लिए ना अपने अंदर यूरिन को या जो भी वेस्ट वगैरह ना उसको स्टोर करेगा। और हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ब्लैडर के बिल्कुल एंड पर जहां अर्थवॉर्म का सेगमेंट एंड हो रहा है वहां पर एक छोटी सी ओपनिंग नजर आ रही है जिसको हम नेफ्रीडियोस्पोर का नाम दे रहे हैं। कुछ लोग इसको एक्सक्रीटरी पोर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ से ही ना अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन करवा रहा होता है अपनी बॉडी से यूरिन की। अब एक बहुत मज़े की बात है कि अर्थवॉर्म जो अपनी बॉडी से यूरिन को एक्सक्रीट करवा रहा होता है ना, ये अपने ही बॉडी पे ना कभी कभार उस यूरिन को स्प्रेड कर देता है। अब ऐसा क्यों करता है, अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है ना वो रेस्पिरेटरी सरफेस का रोल प्ले कर रही होती है। जब यूरिन स्प्रेड करता है ना अपनी स्किन के ऊपर तो उससे क्या होता है, उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट होने की वजह से ना ईजीली ना वो अपनी स्किन के थ्रू ना गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस करवा रहा होता है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी रोल ईजिली प्ले कर लेता है। तो ये सारी थी एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म के बारे में, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम और इससे खुद भी फ़ायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।